यहां से हमारी कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। अमर के अमेरिका जाते ही साहेब ने सब किराएदारों को डरा धमका के बाहर निकाला और बॉम्बे फ़ोन करके मजले भाई को बताया कि वो ज़मीन का सौदा कर दे। भाव अभी कम है, पर जो हालात हैं भाव और भी कम होने वाले हैं। डील हो गई और ज़मीन इनकी हो गई, जिसमें अमर का घर भी आता था। कुछ ही सालों बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा ज़मीन का हिस्सा ले लिया और वहाँ से एक मेन रोड निकाल दी और रोड के आसपास बहुत सारे प्लॉट कट गए और लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। जहाँ एक ज़माने में गांव हुआ करता था, आज एक अच्छा खासा शहर बस गया है। कुछ लोग कहते हैं कि साहिब को पैसे दिए गवर्नमेंट ने ज़मीन के एवज़ में, और कुछ ये भी कहते हैं कि पैसे नहीं मिले। खैर, सन 2000 तक आते आते साहिब भी जा चुके थे और उनके बेटे और पोते हैं जो अभी भी उनके नक्शे कदमों पर चलते हैं। वहाँ 1980 में जब अमर अमेरिका पहुँचे तो जाते ही उन्होंने शादी कर ली। 3 लड़के हुए इनके। तीनों को बहुत डिसिप्लिन के साथ पाल पोस के बड़ा किया, सच्चा सिख बनाया और बचपन से ही उनको बताया कि उनका असली घर कहाँ है। जो भी हो जाए उनको अपने असली घर में ही जाना है एक दिन। बच्चों को अमर ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे बचपन से ही उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। गैरों का तो क्या कहना, कैसे अपनों ने ही धोखा दिया है, कैसे उनको घर से अलग कर दिया गया, कैसे उनको ज़मीन जायदाद में से एक पाई तक नहीं मिली। अमेरिका में आके छोटे छोटे काम करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक सच्चा सिख बनाया। बच्चों को उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, गवर्नमेंट सबके साथ धक्का कर रही है। साहेब को भी ज़मीन के पैसे नहीं मिले। हर एक गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाया है। ज़मीनों का पानी ख़त्म कर दिया, सिख भाइयों का कत्ले आम कर दिया, सिख धर्म और हमारी भाषा को तहस नहस कर दिया। सिखों को डेमोक्रेटिक राइट कभी दिया ही नहीं। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, पर हम ये सब भूलेंगे नहीं। पूरी कौम की लड़ाई हम अपने कंधों पर ले लेंगे। अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो याद रहे, हिम्मत और हथियार। 2010 तक अमर भी चले गए और उनका एक बेटा अब अमेरिका में, एक कनाडा में और एक यूके में है। वो तीनों साहिब के बेटों और पोतों के टच में हैं और उनका पूरा सपोर्ट है। और उनको मालूम है कि एक दिन ना सिर्फ 800 किले, पर पूरा का पूरा पंजाब और बहुत सारा नियर बाई का एरिया हमारा हो जाएगा। वहाँ हमारा राज होगा, हमारा झंडा होगा, हमारी अपनी करेंसी होगी, हमारा अपना नेशनल एंथम होगा और हम एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे अपनी शर्तों पर और बिना किसी नाइंसाफ़ी के। विज़डम।